नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम 4 रिजल्ट पढ़े थे। 4 रिजल्ट में ये था कि a प्लस बी आपको दे रखा हो तो आप a माइनस बी कैसे ज्ञात करेंगे, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, और a क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे ज्ञात करेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार हम उन 4 रिजल्ट जो हमने लिखे थे उनको एक बार रिपीट कर देते हैं। तो देखिए, तो पहला रिजल्ट हमारा ये था, यदि a प्लस बी बराबर a हो तो a माइनस बी बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4ab। पहला रिजल्ट ये था। दूसरा रिजल्ट हमारा था, यदि a प्लस बी बराबर a हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab। ये था। तीसरा रिजल्ट हमारा ये था, यदि a प्लस बी बराबर a हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक। चौथा रिजल्ट हमारा ये था, यदि a प्लस बी बराबर कैपिटल B हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू कैपिटल B क्यूब माइनस 3 कैपिटल B और स्मॉल a b। ये था, जहां ए बी a प्लस बी बराबर a में a तथा b का चिन्ह सहित क्या था, गुणनफल है। ये हम पिछली क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बार आपके ये अच्छे से समझ आ जाए, ये जो हमने रिजल्ट्स किए थे उनको क्वेश्चंस में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। वैसे तो हमने एग्जाम्पल्स करा दिए थे काफ़ी, बट फिर भी हम यहाँ पे और क्वेश्चंस आपको करवाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। हाँ, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, p प्लस 1/p+2 बराबर 1 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है p+2 प्लस या इसका क्यूब अपॉन 1/p+2 का होल क्यूब क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपका ये है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि x² + 3x + 1 बराबर 0 है तो आपसे पूछा है x³ + 1/x³ क्या होगा, 1/x³ क्या होगा। ये दो क्वेश्चन है, ये आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिए, ये दिया हुआ है आपको a प्लस बी और आपसे पूछे क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसका हमने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी ही बता दिया था। क्या होता है, a क्यूब a प्लस बी बराबर a दिया हुआ हो या a प्लस बी बराबर b दिया हुआ हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है b क्यूब माइनस 3b ab। ठीक। सबसे पहले आप ये देखिए, आपसे पूछा है p+2 का होल क्यूब प्लस 1/p+2 का होल क्यूब, यानी जो ये है यहाँ इसका व्युत्क्रम यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे p का व्युत्क्रम नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 की कमी है। सबसे पहले आप इसमें जो दिया हुआ है उसको नोट कीजिए, p+1/p+2 बराबर 1।
अब इसमें दो जोड़िए क्योंकि आपको ये बनाना है और ये ज्ञात करना है और यहाँ पे ओनली p है, तो दोनों तरफ क्या जोड़ने पर, दोनों तरफ दो जोड़ने पर p प्लस टू प्लस वन अपॉन p प्लस टू इजिकल टू वन प्लस टू, कितना हो गया p प्लस टू प्लस वन अपॉन p प्लस टू बराबर 3, यहाँ पे 3 हो गया। अब आपको लगा देना है a प्लस बी बराबर b वाला फॉर्मूला। तो अब क्यूब ज्ञात करना है, तो p प्लस टू का होल क्यूब प्लस वन अपॉन p प्लस टू का होल क्यूब बराबर b क्यूब, b कितना है हमारा यहाँ पे 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3, फिर b है 3 यहाँ पे 3 इंटू ए बी चिन्ह से देखना है, इसका भी प्लस इसका भी प्लस और गुणा 1 आ रहा है। ठीक, कितना हुआ 3 का क्यूब 27 माइनस 9 बराबर कितना आ गया 18। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरण दी हुई है। दूसरी समीकरण आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 और आपसे पूछा किस में है भिन्न में। भिन्न में पूछ लिया कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या होता है। सबसे पहले आप इसको भी भिन्न में बनाएं। भिन्न में बनाने के लिए आप देखें ये द्विघात है और आपको इसको भिन्न में बनाना है, तो इसमें आप x का भाग दे दीजिए क्योंकि ये x बच जाएगा और इसके बटे में x आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भिन्न बन जाएगी। ठीक है, x का भाग देने पर ये हम x का भाग दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x प्लस 3x में x का भाग देंगे तो 3 प्लस 1 में x का भाग देंगे तो x और 0 में x का भाग देंगे तो 0। ठीक, इसको हम व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स, 3 को RHS की साइड भेज देते हैं तो -3। अब आपके पास वही फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी बराबर b। अब आपको क्या 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 याद करना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो इसको याद कर लीजिए। तो अब क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर माइनस बी कितना है -3, इसका क्यूब कीजिए -3, फिर बी की वैल्यू लिखिए इंटू ए बी कितना है इन दोनों का गुणा देखिए 1। ठीक, -3 का क्यूब कितना होता है -27 और माइनस माइनस प्लस और 3 × 3 9, तो कितना आया -18। ये इसका आंसर हो गया -18। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक से कराया है, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं उन्हीं को हम रिपीट कर रहे हैं अलग अलग क्वेश्चंस लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 3, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर √21 और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये क्या होगा। ठीक है, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसको भी अभी हम नोट कर देते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3, तो आप बताइए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू क्या। ये दो क्वेश्चन है। अब आप देखिए आपको दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर √21 और आपसे पूछ लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्या हो। ठीक है, तो आप देखें ध्यान से सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट इससे याद करें
इससे आप याद करेंगे तो आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी बराबर ए दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का आप डायरेक्ट लिखिए रूट 21 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab तो 2 इंटू ए ये है बी ये है, दोनों का चिन्ह देखें आप, प्लस और माइनस तो माइनस 2ab, ये गुना हो गया। ठीक, ये किसका हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। दूसरा आप इसमें देखिए x प्लस 1/x, इसके लिए क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए कितना है 21, तो अंडर रूट 21 का स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू बी, ये तो इसका भी माइनस का चिन्ह जो अभी हमने यहाँ पे किया सेम। ठीक, आगे देखिए 21 का वर्ग 21, अंडर रूट 21 का वर्ग 21 माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस 2, और ये कितना हो गया अंडर रूट 21 का वर्ग 21 प्लस 4, 21 और 2 23 इंटू रूट 25, रूट 25 का मतलब 5, तो आंसर क्या आ गया 115, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आराम से x माइनस 1/x दिया हुआ है आपको, उससे आप डायरेक्ट याद करें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए हमारा ये है और 2ab में ए और बी का जो चिन्ह सही गुना लेना था। दूसरा था x माइनस 1/x दे रखा है, x प्लस 1/x याद करना है, तो हमने जो सबसे फर्स्ट रिजल्ट पढ़ा था वो हमारा यही था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमको दिया हुआ है और पूछा हमसे ये है, ये हमसे पूछा है। ठीक, सॉल्यूशन देखें, एक्स क्यूब प्लस 1/x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऊपर आप देखें तो आपको भिन्न दी हुई है और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण दी हुई है। तो सबसे पहले आप इसको भी एक भिन्न के रूप में बनाएं, तो आप ऐसा करें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है वो एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसको भिन्न बनाने के लिए आप एक्स का भाग दे दीजिए ऊपर भी और नीचे भी, यानी अंश में भी एक्स का भाग दे दीजिए और हर में भी एक्स का भाग दे दीजिए। तो देखिए अंश व हर दोनों में एक्स का भाग देने पर, ठीक है, एक्स का भाग दें, एक्स क्यूब में अगर हम एक्स का भाग दें तो क्या आएगा, एक्स क्यूब में एक्स का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x में अगर x का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर 1/x² अपॉन, अब एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x माइनस x में x का भाग देंगे तो 1 प्लस और 1 में x का भाग देंगे तो x, ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब आप देखें इसके बराबर में मैं आगे यही लिख देता हूँ। अब देखिए x प्लस 1/x आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए आपके पास फिर वही फॉर्मूला जैसा भी हमने यहाँ पे ज्ञात किया था, उसका क्या फॉर्मूला है, x प्लस 1/x से डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखिए a कितना है हमारे पास 3, तो a का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए दोनों प्लस के हैं तो साइन प्लस का आएगा और, ठीक, नीचे देखें x प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x ये आपको दिया हुआ है 3, तो यहाँ हम डायरेक्ट 3 लिख देते और माइनस 1, क्या बचा 3 का वर्ग 9 माइनस 2/2, तो आंसर क्या आ गया 7/2, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया जा रहा है और आप स्टेप बाय स्टेप
इनको देखें, हमारे सारे लेक्चर्स जो डल रहे हैं तो है ना, उनको आपको कंटिन्यूअस देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो आप अलजेब्रा को कंप्लीट नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को हम एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनके डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको बता रहे हैं। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x माइनस 3x सॉरी 2x माइनस 1/3x बराबर 4, और आपसे पूछ लिया है 27x³ माइनस 1/8x³ बराबर क्या होगा। पहला क्वेश्चन तो ये दे दिया है ना, और दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक और लिख देते हैं, 8 x² माइनस x+1 x² प्लस x+1 x² प्लस x+1 बराबर क्या दिया हुआ है 2/3, और आपसे पूछ लिया है x+1/x क्या होगा। ये आप दो क्वेश्चन, इनको भी देखिए, आपको दिया हुआ है 2x माइनस 1/3x बराबर 4, इसका सॉल्यूशन देखें, पहले लिख देते हैं क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 1/3x बराबर 4, ये दे रखा है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि अगर आप इसका डायरेक्ट क्यूब करते हैं तो 8x³ और नीचे क्या आएगा -1/27x³ ये आएगा। बट आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे इसने 27x³ दे दिया और यहाँ पे 8x³ दे दिया, तो ये यानी कि इसमें यहाँ 3x होना चाहिए था और यहाँ पे 2x होना चाहिए था हर में। तो अब आपको ऐसे ही बनाना है। ऐसे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस समीकरण को पूरी को 3 से तो गुणा करना पड़ेगा और 2 से भाग देना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 लाना है, 3 लाओगे आप यहाँ पे, तभी तो आप इसको क्यूब करोगे तो 27 आएगा, और यहाँ पे अगर आप 2 लाओगे तभी तो यहाँ पे क्यूब करने पर 8 आएगा। तो ऐसा करने के लिए आपको 3 से तो गुणा करना पड़ेगा और 2 से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3/2, यानी 3 से तो गुणा होगा और 2 से भाग जाएगा, 3/2 से गुणा करने पर। ठीक, इसको कीजिए 3/2 से, तो एक बार देखिए 2x इंटू 3/2, एक एक करके बता देते हैं आपको बिल्कुल बेसिक में, -1/3x इंटू 3/2 बराबर 4 इंटू 3/2, बिल्कुल बेसिक से। ठीक, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 3x माइनस यहाँ 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा 1/2x बराबर 2 से ये 2 कट गया तो 6। ये अब हमारी आ गई। अगर अब इसका आप क्यूब ज्ञात करेंगे तो यही आएगा ना, तो आप इसका डायरेक्ट क्यूब ज्ञात कर दीजिए। तो क्यूब ज्ञात करें, 3 का क्यूब यानी 27x³ माइनस 1/8x³ बराबर बी कितना है 6, तो 6 का क्यूब माइनस 3b यानी 6 इंटू ए बी का गुना देखें आप, ये प्लस ये माइनस, तो चिन्ह सहित लेना है माइनस, गुणा करें x से x कट जाएगा, बचेगा कितना 3/2। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन रही है, 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये देखिए 2 से ये 6 को 3 बार काट दीजिए, 3 तिया 9 तिया 27, कितना हो गया 243, ये इसका आंसर हो गया। ज़्यादा परेशानी नहीं आई होगी आपको, ये एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है जो हमने अभी तक आपको बताया नहीं था। एक्सचेंज करना है अंश को, हर को अंश में ये एक्सचेंज करना है, इस तरह का था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें, इसका सॉल्यूशन देखें, आपको दिया हुआ है x² माइनस x+1/x² प्लस x+1, देखिए लिख देते हैं x² माइनस x+1/x² प्लस x+1,
बराबर 2/3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, समीकरण है जो बिल्कुल इजी बन जाएगा। देखिए इसको इस तरह से गुणा कर लीजिए, तो कीजिए 3 से गुणा ऊपर अंश को, 3x² माइनस 3x प्लस 3 बराबर 2x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक, अब इसको इधर ले आइए, RHS से LHS की ओर ले आइए, 3x² में से 2x² गया तो कितना कितना बचा, x², फिर माइनस 3x, और इधर आएगा ये भी माइनस का तो माइनस 5x। ठीक, और प्लस 3 और प्लस 2 इधर ले आइए, प्लस 3 और माइनस 2 प्लस 1 बराबर 0। अब ये हमारी समीकरण आई है लास्ट। अब हमको ज्ञात क्या करना है, x प्लस 1/x, ये ज्ञात करना है। आप इसमें क्या कीजिए, x का भाग दे दीजिए, ये x में आ जाएगी समीकरण। तो अब लिखिए x का भाग देने पर, x का भाग देने पर, अब x का भाग देंगे तो आप क्या आएगा, x माइनस 5x में x का भाग देंगे तो 5 प्लस 1 में x का भाग देंगे तो x बराबर 0। तो अब आप इसको लिख दीजिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, और यही आपसे पूछा गया था कि x प्लस 1/x क्या होगा, x प्लस 1/x क्या होगा, 5। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आ रही होगी। हम क्वेश्चंस इसलिए ज़्यादा कर पा रहे हैं कि आपको ये जो आपका बेसिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अदरवाइज हम आगे भी बढ़ सकते हैं, बट हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाना हर एक चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। 9x प्लस 1/x प्लस 7 बराबर 0, और आपसे पूछ लिया x माइनस 1/x प्लस 7 बराबर क्या। ठीक, और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 10वां। आपको दिया हुआ है 2x प्लस 9/x बराबर 9, और x² प्लस 1/x² का मान मिनिमम क्या होगा, इसकी जो आपको मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, क्या ज्ञात करनी है, मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। दो क्वेश्चन है ये है, तो देखिए x प्लस 1/x प्लस 7 मैंने आपको पहले भी बताया था। हालांकि आप यहाँ देखेंगे तो x यानी a प्लस बी दे रखा है, और a माइनस बी पूछा है आपसे, बट ये क्या है, भिन्न है। भिन्न का जो ये है ये इसका व्युत्क्रम नहीं है, तो आपको करना ये है कि पहले इसको हर के जैसा सेम बनाए। ठीक है, तभी तो आप जब ए बी का गुणा लोगे तो वो कट जाएगा। अगर आप यहाँ पे आप लोगे तो कटेगा नहीं, और फिर ये लेंदी होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे इसको पहले सेम बनाएं। तो जो आपको दिया हुआ है उसको आप पहले लिखें, x प्लस 1/x प्लस 7 बराबर 0, ये आपको दिया हुआ है। अब आप क्या है, दोनों पक्षों में दोनों तरफ 7 जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर, ठीक, तो देखिए x प्लस 7 प्लस 1/x प्लस 7 बराबर 7। अब आप डायरेक्ट a प्लस भी दे रखा है आपको, a माइनस भी आप याद कर सकते हैं। तो अब देखिए x प्लस 7 माइनस 1/x प्लस 7 बराबर क्या होता है, अंडर रूट, आपको याद होगा जब हमने पढ़ाया था जो सबसे पहला रिजल्ट हमारा यही था, अंडर रूट a², a कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी इस दोनों का चिन्ह से ही तो गुणा 1, कितना आया √7। तो देखिए इसको पूरा ही लिख देते हैं, x प्लस 7 माइनस 1/x प्लस 7 होगा हमारा √49 माइनस 4, तो √45, √45 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3√5, 3 बाहर आ गया ना,
3 3 9, 9 का आपने 3 बार ले लिया और 5 √5 45 हो रहा है ना, √45। अब हमको याद क्या करना था, x माइनस 1/x+7, और हमारे पास रिजल्ट आया था x+7 माइनस 1/x+7। तो अब देखिए ये याद कर दीजिए आप, ये जो 7 है इसको RHS में भेज दीजिए, 3√5 माइनस 7, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। अब देखिए एक नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें पैटर्न चेंज है। आप देखें, आपको दिया हुआ है 2x + 9/x = 9, और आपसे पूछा है x² + 1/x² क्या होगा, बट इसकी क्या पूछी है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस समीकरण को सेटिस्फाई करने वाले कितने मान हैं, इस समीकरण को सेटिस्फाई करने वाले कितने मान हैं। तो आप ध्यान दें, x बराबर अगर आप इसमें 3 रखें, x बराबर अगर आप इसमें 3 रखें तो ये कितना हो रहा है, 6 + 9/3, तो 3 6 + 3 = 9। तो पहला जो आपका है वो है x बराबर 3। ठीक, इस पे आपकी वैल्यू कितनी हो रही है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा देखें आप, दूसरा मान देखें, अगर इसी में आप 3/2 x की वैल्यू 3/2 रखें तो क्या आएगा, देखिए 3/2 यहाँ पे आपने रखा तो यहाँ पे 3 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 रहा, और यहाँ अगर आप 3/2 से करेंगे तो ये 3 कट जाएगा और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कितना हो रहा है, 9। तो दूसरा x की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, अब आप इनकी वैल्यू, ये x की वैल्यू आ गई है आपकी, अब इनका मान आप इनमें रख के देखें, जिसको रखने पर मिनिमम वैल्यू आएगी वो उसका आंसर होगा। तो देखें, पहले आप x बराबर 3 रखें, x बराबर 3 पर x² + 1/x² क्या होगा, 3x के स्थान पे 3 तो 3 का वर्ग 9 + 1/x², फिर 9, तो कितना हो गया, 81 82/9। पहला मान तो ये हो गया। ठीक है, और x बराबर 3/2 पर आप देखें तो इस पर आप देखेंगे x² + 1/x², x का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 प्लस 1/x², 9/4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9/4 + 4/9। ठीक, अब कैसे लिख सकते हैं इसका, 36 LCM आएगा। ठीक, 81 + 16। ठीक है, कितना हो गया, 6 1 से 7 और 8 1 9, 97/36। तो अब आप इनमें देखें कि मान किसका मान कम है, ये 82/9 कम है या फिर 97/36। आप इसमें देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग 9 पॉइंट कुछ आएगा, और इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इसका आंसर होगा x बराबर 3/2 पर x² + 1/x² का मिनिमम मान कितना होगा, 97/36 होगा। ठीक है, यहाँ यहाँ तक हो गया।